नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हड्डियों के रोग न सिर्फ दर्द देते हैं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे बड़े कामों को करने में भी हमें रोकते हैं। आज हड्डियों के किस रोग का जीवा मंत्र संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान आपको बताने वाले हैं, आइए जानते हैं। दर्द सिर्फ जोड़ों में ही नहीं बल्कि हाथों और पैरों की उंगलियों में भी हो सकता है। इस दर्द को दूर करने का जीवा मंत्र जानिए मुझसे, सिर्फ संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, गाउट कैसे शरीर पर असर डालता है? क्या इससे हाथ और पैर के अंगूठे में भी परेशानी होती है? देखिए, पहले तो समझना है कि गाउट होता क्या है। गाउट जैसे आपने देखा होगा कि यूरिक एसिड एक तत्व होता है। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिक एसिड यदि बढ़ जाए आपके ब्लड के अंदर तो उससे बढ़ने से गाउट नाम का रोग होता है। मुख्य रूप से तो जोड़ों में दर्द होता है, इसमें जलन होती है और सूजन भी होती है। ऐसे तो गाउट हो या अर्थराइटिस, इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए पहले। अर्थराइटिस क्या होता है कि कहीं भी शरीर में जोड़ों में आपको पेन होता है, कहीं मस्कुलर स्टिफनेस होता है, उसको भी कई बार अर्थराइटिस से जोड़ देते हैं। बहुत प्रकार के अर्थराइटिस हमारे शरीर में होते हैं। उसमें मुख्य रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस एक होता है जिसको संधिवात कहते हैं आयुर्वेद में। दूसरा रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है जिसको हम आमवात बोलते हैं। और तीसरा ये गाउट। ये तीन प्रकार के काफी पॉपुलर हैं। गाउट को आयुर्वेद में वात रक्त कहा जाता है। इसमें होता क्या है, जो हमारी हाथों की उंगलियां हैं या कलाइयां हैं, इसी तरह से पैरों की उंगलियां, टखना, आमतौर पर इसी एरिया में ज्यादा सीमित रहता है और वहां सूजन भी होती है, जलन भी होती है, रेडनेस हो जाती है। अचानक से बहुत तेज दर्द होता है। कई बार तो रात को व्यक्ति सो रहा होता है और उसको नींद से एकदम से उठा देता है दर्द। ऐसा लगता है जैसे अंगूठे में, उंगली में कोई आग लगी हुई है। बहुत तेज दर्द होता है, जलन होती है। और जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेद में इसको वात रक्त, यानी कि वात का प्रकोप होता है और रक्त जो हमारा ब्लड है वो इंप्योर हो जाता है, रक्त दूषित होने से, जो कि पित्त के कारण होता है। तो ये रोग होता है जिसको के आम भाषा में, प्रचलित भाषा में, मॉडर्न भाषा में गाउट कहते हैं और आयुर्वेदिक भाषा में इसको वात रक्त कहते हैं। यदि आपको ये स्पेसिफिक रोग है और आप यूरिक एसिड कम करने की गोलियां बहुत सालों से खा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपको जो है रोग का मूल कारण जो बॉडी के अंदर वात और रक्त की दूषित या प्रदूषित हुआ है उसको ठीक करना है। वो ठीक हो जाएगा तो आपका रोग चला जाएगा। तो और उसके लिए आपको क्या करना है, सेहत का नंबर डायल करके जीवा के डॉक्टर से प्रॉपर एक कंसल्टेशन लीजिए। आप जो यूरिक एसिड की गोली इतने सालों से खा रहे हैं उससे छुटकारा अगर चाहिए आपको, तो फिर एक प्रॉपर आपका आयुर्वेदिक उपचार हमें करना पड़ेगा। फिटकिरी कैसे रख सकती है आपको फिट, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, गाउट होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, मुख्य रूप से जैसा मैंने शुरू में बताया कि यूरिक एसिड अगर ब्लड में बढ़ जाता है। अब यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है ये जरा थोड़ा समझ लीजिए। पहले तो यूरिक एसिड बढ़ने से होगा क्या, कुछ क्रिस्टल्स बन जाते हैं हमारे रक्त के अंदर जिनको यूरेट्स कहा जाता है। यूरेट्स, ये जो यूरेट्स हैं ये जोड़ों में जाकर के जमा हो जाते हैं, वहां जाकर के दर्द पैदा करते हैं, जलन पैदा करते हैं, सूजन पैदा करते हैं और दूसरे शरीर में दूसरी जगह भी जाके जम सकते हैं जोड़ों की बजाय, क्योंकि ब्लड में भ्रमण कर रहे हैं। और यूरिक एसिड जो बनता है वो बॉडी में, वो क्यों बनता है? अगर हमारे भोजन में एक स्पेशल टाइप का एक जो तत्व होता है, इसको प्यूराइंस बोलते हैं, प्यूराइंस, ये अगर ज्यादा है तो फिर यूरिक एसिड बढ़ेगा। और वो किस चीज से बढ़ेगा? नॉनवेज अगर ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खाते हैं, कई बारी प्रोटीन बहुत ज्यादा आप खाते हैं, उसके कारण भी ये बढ़ता है। अल्कोहल का सेवन यदि आप करते हैं, कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, चाय पीते हैं, या ऐसे भोजन आप ज्यादा खाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा केमिकल प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, तो ये तमाम कारण इसके बनते हैं जिससे यूरिक एसिड बढ़ेगा। यूरिक एसिड हमारी किडनी जो है उसकी सफाई करती है। जब भी ब्लड किडनी के अंदर जाएगा तो बहुत सारी चीजें वहां फिल्टर हो जाती है। तो अगर यूरिक एसिड हमारा बढ़ा है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कहीं हमारी किडनी ठीक से काम ना कर रही है, उसका फंक्शन कहीं खराब हो गया है। आयुर्वेद के अनुसार सरल भाषा में यदि आपको समझाएं
तो पित्तवर्धक भोजन आपको नहीं करना है, क्योंकि पित्त जो गर्मी करेगा, गर्म तासीर वाली चीजें हैं, वो आपके ब्लड को दूषित करेगा। और दूसरा, वातवर्धक भोजन नहीं खाना है आपको, क्योंकि उससे वात बढ़ेगी। और ये जब दोनों चीजें बढ़ती हैं तभी आपके शरीर में वात रक्त नाम का रोग होता है, और मोटापा भी इसका एक कारण होता है। तो इसलिए मोटे लोग जो हैं वो भी अपने वेट को मैनेज करने का प्रयास अवश्य करें। फिटकिरी कैसे रख सकती है आपको फिट, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान अब से थोड़ी देर के बाद। और अब संजीवनी दर्शक प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं बनारस से। स्वागत है आपका प्रदीप जी, पूछिए क्या समस्या है आपकी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हेलो जी, मैं सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं कुछ भी खाता हूँ, मेरा डाइजेशन नहीं होता है। तो उसमें क्या पेट में भारीपन होता है? हाँ जी, पेट में भारीपन बिल्कुल होता है। और गैस भी बनती है पेट में, ब्लोटिंग जिसको कहते हैं? बिल्कुल बनती है सर, गैस भी बनती है। अच्छा, देखिए ये जो लक्षण है ये इंडाइजेशन के लक्षण है। जैसा आपने कहा कि जो कुछ खाते हैं वो पचता नहीं। तो नंबर 1 तो सबसे पहले आप ये देखिए आप क्या खा रहे हैं। कई बारी हम बहुत हैवी खाना खाते हैं, जैसे सुबह पराठा खा लिया, दोपहर को भी कुछ फ्राइड हो गया, कुछ पूड़ी कचौड़ी समोसा, और फिर रात को फिर हैवी खाना खा लेते हैं, तो फिर वो हमारी अग्नि उसको पचा नहीं पाती। तो पहली बात, खाना लाइट खाइए, हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, फ्रूट्स खाइए, मॉर्निंग में बहुत अच्छे रहते हैं, अमरूद खाइए, पपीता खाइए, उससे पेट साफ होता है। दूसरी चीज, आपको जो आपकी पाचक अग्नि है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए एक डाइजेस्टॉल करके हमारा पाउडर मिलता है जीवा का, टैबलेट फॉर्म में भी है, बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है। अगर आपका पाचन कमजोर है या गैस बनती है, एसिडिटी होती है, हल्की फुल्की आपको पेट में कोई छोटी मोटी इंडाइजेशन की समस्या, तो डाइजेस्टॉल बहुत अच्छी एक हमारी एक चूर्ण के रूप में भी ये मिलता है, टैबलेट के रूप में भी, उसका सेवन आप कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको लगता है कि रोग आपका काफी पुराना हो गया है, आप छोटी मोटी चीजें ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, तो फिर आप सीधा जो है जीवा की क्लिनिक में चले जाइए। जीवा की क्लिनिक आपके शहर में है, वहां जाकर के पर्सनली डॉक्टर से मिल करके और इसका इलाज कर लीजिए। पेट के रोगों में आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है, और जीवा तो इस चीज के लिए आज विश्व भर में जाना जाता है कि पेट के रोगी कैसे भी हों, कितने भी पुराने हों, वो जीवा में जब आते हैं, पेट के रोगी, त्वचा के रोगी, जोड़ों के दर्द, कुछ रोगों में जीवा की स्पेशलिटी है, और उससे आपको जो है फायदा उठाना चाहिए, आयुर्वेद से जुड़ना चाहिए, ताकि आप नेचुरल तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकें। फिटकिरी कैसे रख सकती है आपको फिट, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, कौन सी ऐसी आदतें, खान पान और लाइफस्टाइल हैं जिनके कारण गाउट हो सकता है, और अगर इसमें करेक्शन किए जाएं तो क्या इसके ठीक होने के चांसेस होते हैं? जी देखिए, बिल्कुल, जो अगर डाइट की बात करें तो वो डाइट खास तौर से नॉन वेज डाइट होती है, उसमें भी जो सी फूड होता है, जो फिश वगैरह जो लोग खाते हैं, या बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लोग लेते हैं, या मिठाई बहुत ज्यादा खाते हैं, अल्कोहल का सेवन किसी भी फॉर्म में, बियर पीते हैं आप या कोई और किसी प्रकार का अल्कोहल का सेवन करते हैं, इवन बहुत ज्यादा अगर आप चाय पीते हैं, दिन में 4-5 बार चाय पी लेते हैं, कॉफी पीते हैं, टोबैको का सेवन किसी भी रूप में आप करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या फिर डाइट में आपके पित्त वाली चीजें ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा गर्म तासीर वाली चीजें हैं, लाइफस्टाइल भी अगर आपका पित्त वाला है, यानी कि बहुत ओवर एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी में आप काम करते हैं, या हीटर के पास ही बैठे रहते हैं हमेशा, तो ये भी एक जो है पित्त को बढ़ाने वाले लाइफस्टाइल भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और साथ में मैंने वात का जिक्र भी किया था। वातवर्धक जो भोजन होते हैं, बादी वाली चीजें, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, इसको भी अवॉइड करना है, समय पर सोना है, समय पर उठना है। और आजकल देखा जाए तो पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा इसमें कॉज है। हमारा जो बाहर का वातावरण है वो बहुत प्रदूषित है, हमारी जो एयर है वो शुद्ध नहीं है, हमारा भोजन शुद्ध नहीं है, हमारा जो पानी पीते हैं जल वो भी शुद्ध नहीं है। और आयुर्वेद में आधारणीय वेग का हम बार बार जिक्र करते हैं, यानी कि ऐसे हमारे बॉडी के नेचुरल अर्जेस जिनको कि हमें जबरदस्ती नहीं रोकना चाहिए। तो यहाँ पर विशेष रूप से अगर यूरिन को रोकते हैं लोग, कई बार आपको यूरिन जाने का अर्ज हो रहा है बट यू आर नॉट गोइंग टू द टॉयलेट, आप कुछ बात कर रहे हैं, किसी से कुछ देख रहे हैं, तो ये गलत है बिल्कुल। इसके कारण भी बहुत सारे रोग होते हैं। देर तक जगना रात को,
या बहुत ज्यादा काम करना, दिन भर काम में लगे रहते हैं लोग, रेस्ट नहीं करते, गुस्सा यदि ज्यादा करते हैं आप, मानसिक तनाव ज्यादा है, और रात को यदि नींद आपको अच्छी नहीं आती है, तो ये तमाम कारण जो है लाइफस्टाइल, डाइट से रिलेटेड हैं, और इनको यदि आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर आपका ये रोग ठीक नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग हैं जो कई कई साल से गोलियां खा रहे हैं, लेकिन साथ में जो है वो डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, लाइफस्टाइल भी गलत है उनका, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, और वो लॉन्ग रन में जाकर के और दूसरी चीजें आपके शरीर में पैदा हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगे, कई भयंकर रोग भी पैदा हो सकते हैं। और चलिए आप जानते हैं गाउट से बचने का आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद की मदद से कैसे गाउट को शरीर से आउट किया जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद में गाउट का बहुत अच्छा उपचार होता है, तो उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है जो यूरिक एसिड की टेबलेट खाए जा रहे हैं बहुत सालों से, वो एक बार जीवा में जरूर संपर्क करें, क्योंकि टेक्निकल तरीके से अगर मैं समझाऊं आपको, तो हम लोग क्या करते हैं जब हमारे पास आप आते हो, सबसे पहले ब्लड प्यूरिफिकेशन, रक्त शोधन करते हैं, पित्त को शमन करते हैं, यानी कि जो गर्मी बढ़ी है उसको कम किया जाता है, वात का जो प्रकोप हुआ है वात को बैलेंस किया जाता है, और आयुर्वेद में इसके साथ साथ जो है एक प्रॉपर आपको डाइट चार्ट मिलता है, जिसको हम कहते हैं निदान परिवर्जन, पथ्य सेवन इसको कहते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि कौन कौन सी ऐसे खाने वाली चीजें हैं जो आपके शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाती है, तो उनको आपको बंद करना पड़ता है। तो केवल एक गोली खाने से बात नहीं बनेगी, इसके साथ साथ कुछ चीजें तो आज से शुरू कर लीजिए। सुबह जो है 5-6 नीम के पत्ते चबा करके खा जाइए, खून साफ करता है। करेले का जूस आप पी सकते हैं, आंवला जूस पी सकते हैं, एलोवेरा का जूस पी सकते हैं। अगर कुछ चीजें आपको बनी बनाई चाहिए तो सब जीवा में मिलती हैं आपको, नीम की टेबलेट है, नीम का सिरप है। और अगर पेट साफ नहीं होता है तो रात को जरूर आप त्रिफला या फिर मुक्ति चूर्ण जीवा का जरूर लीजिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर आपकी किचन में होगा, 1 चम्मच लेकर के 1 गिलास गर्म पानी में भिगो दीजिए, और रात को जब भिगो के रखेंगे उसको सुबह उसको छान करके खाली पेट पीना है। या 1 चम्मच मेथी दाना भी रात को भिगो सकते हैं और सुबह मेथी वाला पानी पिए। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप शुरू करेंगे तो डेफिनेटली देखिए आपका पित्त भी कम होगा, आपका वायु का शमन होगा और खून भी साफ हो जाएगा। और इस प्रकार से जो वात रक्त नाम का रोग जिसको गाउट कहते हैं, ये रोग आपका ठीक हो जाएगा। जीवा में इस रोग के लिए हम पंचकर्म चिकित्सा भी करते हैं, ताकि इंटरनल क्लीनिंग आपकी एक डीपर लेवल पर हो जाए। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, सेहत का नंबर आपके पास है, डायल करो, आज ही एक कंसल्टेशन करके अपना चिकित्सा इसकी शुरू कर दीजिए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। फिटकरी से फिट रहने का क्या है राज, जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।